कि जनाब अगर आपने अपना काम अपना पैसा कमाना है सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के मार्केट डायनामिक्स किस तरीके से कैसे काम करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो अभी ट्रेंड शुरू हो रहा है, अभी इट्स जस्ट मूविंग ऑन, अभी किसी तरह का बैलून नहीं है। बैलून आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. So today we are going to discuss about market quadrant cycles. बेसिकली ये थोड़े से डिफरेंट है फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट साइकिल्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल कीप आस्किंग कि यार ये जितने अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बन रही हैं तो जनाब ये चीज़ें जो हैं वो जनाब प्राइसेस गिर ना जाएं, ये ना हो जाए। तो आई जस्ट वांटेड टू आंसर दैट क्वेरी फॉर इन अ शॉर्ट वीडियो। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में और स्पेशली इन जगहों के अंदर कोई हाइप्ड अप प्राइसेस नहीं बनी, कोई बबल नहीं बन रहा, राइट। सो दे आर एक्चुअली वेरी रियलिस्टिक और दे आर कीपिंग द बैलेंस। अभी तक हमारी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर उतनी तेजी से काम नहीं हो रहा या इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रही। देखिए, बाहर की मार्केट के अंदर प्रॉब्लम यह है कि यूजुअली प्लॉट्स और उन जगहों के ऊपर काम नहीं होता एंड बबल्स जो बनते हैं वो हाउसिंग के अंदर बनते हैं, राइट। सो व्हाट इज अ प्राइस जनरली? सो लेट मी टेल यू कि यूजुअली व्हाट विल आई कॉल अ बबल, राइट। बबल मैं इस चीज़ को कहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल एक घर है या एक अपार्टमेंट है, उसको बनाने में लेट्स सपोज 1 करोड़ रुपया लगता है। उसकी ज़मीन की कॉस्ट जो है वो 50 लाख है और उसके अंदर जो वेरियस अमेनिटीज चीज़ें हैं उनकी प्राइस 50 लाख है, एक उनकी वैल्यू। सो ये 2 करोड़ रुपए का है। अब इसकी अगर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए है लेकिन मार्केट इसको 3 करोड़ रुपए पे ट्रेड करना शुरू कर देती है तो देन दैट इज़ अ बबल। लेकिन अगर वो 2 करोड़ रुपए की चीज़ रिमेन्स इन दैट 2 करोड़ पीस ऑफ सिनेरियो और वो 2 करोड़ की है और इन 3 स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक वो प्राइस उसके ऊपर जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कंस्ट्रक्शन प्राइस बढ़ गई तो ये 2 करोड़ से 2.5 करोड़ हो गया, राइट। उन डायनामिक्स पे चलती है तो फिर बबल नहीं बनता और वो प्राइसेस जो है वो यूजुअली नहीं गिरती। इसीलिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, एवरग्रीन प्रोजेक्ट्स, यूजुअली दे आर क्वाइट इन्फ्लेशन प्रूफ, दे आर क्वाइट डिप्रेशन प्रूफ एटलीस्ट इन पाकिस्तान, बिकॉज अभी तो इनके ऊपर काम शुरू हुआ है। अब ये क्वाड्रेंट जो हम आपको बता रहे थे, अब इस क्वाड्रेंट के अंदर आए तो नॉर्मली ये मार्केट क्वाड्रेंट्स आपको डेवलप कंट्रीज में और उनके अंदर यूजुअली मिलेगा, बट दैट्स रियली नॉट एप्लीकेबल इन पाकिस्तान बिकॉज यहाँ पे तो हमारे पास शॉर्टेज है इस वक्त। वी आर एवरी ईयर हम जो 3 लाख 3.5 लाख घरों की शॉर्टेज के अंदर चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली पाकिस्तान तो अभी तक डिक्लाइनिंग वैकेंसी वाली स्टेट के ऊपर है, वो अभी तक डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचा नहीं। मैं थोड़ा सा बता दूं, इसमें 4 फेजेस हैं बेसिकली। फेज 1 इज द रिकवरी फेज, जहाँ पे रियल एस्टेट की इतनी ज़्यादा कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है। जब नई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही है तो ऑक्यूपेंसी लेवल्स बढ़ना शुरू हो गए। ऑक्यूपेंसी लेवल बढ़ना शुरू हो गए, बेसिकली डिमांड बढ़ना शुरू होगी। डिमांड बढ़ना शुरू हुई, जब ये ऑक्यूपेंसी बढ़ी तो डेवलपर्स को और इनको जाग खुली, इन्होंने कहा जी नई कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर दें। फेज़ 2 जिसमें एक्सपेंशन स्टेज है वो यहाँ से शुरू हो रही है फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, जब वो लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी एवरेज आपकी मीट कर रही है। ये लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेंसी एवरेज की लाइन है, नीचे टाइम है आपका। तो एट सर्टन टाइम फ्रेम जब न्यू कंस्ट्रक्शंस आपने शुरू कर दी और फेज 2 के अंदर बिकॉज आपकी डिमांड बढ़ रही थी, अब न्यू कंस्ट्रक्शंस बनना शुरू कर दी एंड एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम इट रीचेज कि वेयर द सप्लाई ऑफ न्यू कंस्ट्रक्शन और न्यू अवेलेबिलिटी रीचेज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब चूंकि मार्केट को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है, न्यू सप्लाई आती जा रही है बट डिमांड अगर उस लिहाज से नहीं बढ़ रही है या ऑक्यूपेंसी उस लिहाज से नहीं बढ़ रही है तो व्हाट हैपेंस के जी के आपकी वेकेंट बिल्डिंग ज़्यादा हो। ये दुबई इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल है। दुबई एक्चुअली इस वक्त अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो एक रिसेशन पीरियड के अंदर से गुजर रहा है। उसकी अपनी कोई डिमांड नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर बना दी और अब मे बी और वो नई बनाते जा रहे हैं और बहुत सारी बिल्डिंग्स वहाँ पे अनऑक्यूपाइड है क्योंकि लोकल पॉपुलेशन की स्ट्रेंथ नहीं है वहाँ पे। बट दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम इन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान। एनीवेज, फेज 3 जब हाइपर सप्लाई शुरू होगी, जैसे कंस्ट्रक्शन आपने बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर दी, कंस्ट्रक्शन बनना शुरू होगी लेकिन वेकेंट चीज़ें बहुत ज़्यादा होगी, बिल्डिंग ऑटोमेटिकली उनके रेंट्स नीचे गिर गए तो प्राइसेस थोड़ी सी नीचे गिर गई, वो बैलून ख़त्म हो गया। बट फिर भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रिमेन द लिमिटेड वैल्यू, यानी अगर वो बनाने में एक बिल्डिंग 2 करोड़ रुपया लगना है तो उसके 2 करोड़ रुपया कॉस्ट तो वो रहेगी। जो ऊपर का उसका बबल था 3 करोड़ रुपया, वो शायद 1 करोड़ रुपया नीचे आ जाए। फिर इसी तरह जनाब फेज 4 जिसमें आप रिसेशन कहते हैं कि अब इस टाइम फ्रेम के अंदर कंप्लीशंस हो रही हैं, फर्दर कंप्लीशंस हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं बट वैकेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है एंड द रियल एस्टेट गोज इनटू द वैकेंसी सेक्शन एंड आफ्टर दैट द रिकवरी फेज स्टार्ट्स कि जब आपकी कंस्ट्रक्शन, क्योंकि डेवलपर देखेंगे हो बिल्डिंग्स ऑलरेडी बहुत बनी है तो ना बनाओ, कम बनाओ या स्लो पेस कर दो तो वो नई बिल्डिंग्स बनाना बंद कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑक्यूपेंसीज बढ़ती जाएंगी एंड देन वी स्टार्ट गो बैक टू द रिकवरी फेज। लेकिन जो पॉइंट है जो हम इधर वैलिडेट करना चाह रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी तक ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। आई डोंट थिंक सो
कि जनाब हम इन हाई राइज कंस्ट्रक्शन के अंदर, क्योंकि हाई राइज कंस्ट्रक्शन को तो अभी शुरू हुए 3-4 साल हुए हैं, तो अभी यहाँ पर ना ही कोई कंप्लीशंस ऐसी हो रही हैं, ना कोई चीज़ें ऐसी हो रही हैं, और डिमांड बहुत ज़्यादा है। मैं गिव यू एन एग्जांपल कि हम इमलाक के ऊपर अभी रेंटल का काम नहीं कर रहे। वी हैव अ शॉर्ट टर्म रेंटल प्लान बट जो 66 के साथ लॉन्च होना है, बट हम अभी इस वक्त कोई रेंट नहीं कर रहे। एवरी डे हमारी टीम को 8 से 10 क्वेरीज रिसीव होती हैं फॉर रेंटल ऑफ द अपार्टमेंट्स, ठीक है। सो जस्ट इमेजिन कि कितनी ज़्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर, और वो डिमांड किन वजूहात की बिनाद पे है वो भी इंशाल्लाह ताला इन लेटर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस। बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आता था कि जी के क्यों डिमांड है, क्यों से लोग आ रहे हैं जी, अपार्टमेंट में कौन रहना चाहता है, क्यों रहना चाहता है, फलाना ये तो फलाना ये। यू सी द प्रॉब्लम इज़ कि मैं अगर आज की तारीख में उठ के आई स्टार्ट पोकिंग इन द मैटर्स ऑफ अ फिजिशियन और अ सर्जन, सो वो मुझे एक शट अप कॉल देगा, बिकॉज आई डोंट नो कि जनाब पेशेंट के साथ क्या प्रॉब्लम है, इसकी सर्जरी कैसे करनी है। सो आई कैन जस्ट वेस्ट माई टाइम एंड माइंड थिंकिंग अबाउट दैट, और आई कैन जस्ट लीव इट ऑन द सर्जन टू डू द सर्जरी हिमसेल्फ। सो सिमिलरली द पॉइंट इज़ कि जनाब अगर आपने जो है वो अपना काम और अपना पैसा कमाना है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड के मार्केट डायनामिक्स किस तरीके से कैसे काम करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तो अभी ट्रेंड शुरू हो रहा है, अभी इट्स जस्ट मूविंग ऑन, अभी किसी तरह का बैलून नहीं है। बैलून आपको उसी वक्त पता चल जाएगा, और इंशाल्लाह वी विल द फर्स्ट वंस टू कम एंड टेल यू कि जी के बैलून आ रहा है, ये बबल बन गया है इन्वेस्टमेंट का। वो ये है कि एक चीज़ की जिसकी वैल्यू 30-40 हज़ार रुपया 50 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फुट होनी चाहिए, वो जब 1 लाख पे पहुंच जाएगी विदाउट एनी रीज़न, एंड वी नो कि यार कंस्ट्रक्शन में तो उसकी कॉस्टिंग तो है 50 हज़ार की है, लेकिन ये बिग 75 हज़ार 25 हज़ार रुपया जो है वो बबल है बीच में। वो तब शुरू होगा कि जब लोग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को एज एन इन्वेस्टमेंट टूल, एज अ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टूल देखना शुरू करेंगे, राइट। अभी तक पाकिस्तान के अंदर प्लॉट्स के अंदर हमने बबल्स बनते हुए देखे। एक चीज़ 2 करोड़ की होती थी, वो 4 करोड़ पे चली जाती थी, राइट, और फिर नीचे वो एक इन्वेस्टमेंट बबल, एक ट्रेडिंग बबल होता था। अभी तक जो है हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर कोई ट्रेडिंग नहीं हो रही, सो देयरफॉर देयर आर नो रियल बबल्स एट द मोमेंट। कुछ जगहों के हाइपर इन्फ्लेटेड प्राइसेस हैं, वो आपको सिक्योरिटी के चक्कर में फंसा कर और इस चीज़ें फिक्स करा के जी बहुत अच्छी है जनाब, बहुत फ़ायदा होगा आपको, ये आप कमा लेंगे, वो चीज़ें दिखाकर आपको फंसाया जाता है। बट दे आर हाइपर इन्फ्लेटेड प्राइसेस, दे आर नॉट एक्चुअल, दे फार अवे फ्रॉम रियलिटी। ऐसी कोई खुदा ना खास्ता वो सोने की और चिड़िया नहीं वहाँ पर लगाने लगे, 3 स्टार 4 स्टार होटल बना रहे हैं और प्राइस उसकी जो है वो बढ़ा दिया कि जनाब ये जो है ना ये तो जी 60 हज़ार रुपया होगा, तो वो इट्स अप टू यू। वो कहते हैं कि जनाब मुश्तरी होशियारबाज, हमारा काम है आपको ताना के होशियारबाज रहें। बहरहाल द मेजर पॉइंट इज़ कि पाकिस्तान की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री लाहौर के अंदर स्पेशली इज स्टिल इन काइंड ऑफ अ रिकवरी फेज। वी आर स्टिल गोइंग, बड़ी कम कंस्ट्रक्शन है, एक बिल्डिंग बन रही है उसमें 100-150 अपार्टमेंट है, 400-500 अपार्टमेंट है। सो दैट इज़ कीपिंग अप विद द पेस जो हमारी डिमांड है, बल्कि डिमांड हमारी ज़्यादा है। एंड स्पेशली लो एंड बिल्डिंग्स के अंदर डिमांड बहुत ज़्यादा हमारी आगे चल के होने वाली है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल विल नॉट बी एबल टू अफोर्ड हाउसेज एज द प्राइसेस मूव ऑन। सो गाइज दैट्स ऑल, just to give you a brief guideline about market quadrant cycles and how they still don't apply in the Pakistani market at the moment, in my opinion. ठीक है, I would love to hear your opinion about this, and inshallah ताला I think कि in years to come जो है ये डिमांड आहिस्ता आहिस्ता नई बिल्डिंग्स आ रही हैं, और डिमांड भी उसी तरह से बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है, बिकॉज पीपल आर स्टिल मूविंग इन टू दैट डायरेक्शन। सो आई थिंक इन नेक्स्ट 5-10 ईयर्स में शायद जनरली आपको कोई रिसेशन कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा नज़र ना आए। और यस अगर कोई इन्वेस्टमेंट बबल शुरू हो गए, ट्रेडिंग शुरू होगी, तो देन ऑब्वियसली देन दैट कैन हैपन गाइज। सो इंशाल्लाह वो अगर जब होगी कोई इस तरह की चीज़, तो वो फिर हम आपके साथ इन्फॉर्म भी करेंगे और फौरी तौर पे बताएंगे भी, एंड वी कैन ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़। सो गाइज दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, एंड इंशाल्लाह ताला सी यू गाइज अगेन वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।